ये कहानी साकेत के संघर्ष, उसकी असाधारण सफलता और उसके विरोधियों के मन में पनपती ईर्ष्या का एक विस्तृत दस्तावेज है। आइए इस कहानी के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। एक, सफलता का शिखर, मुख्यमंत्री से मुलाकात और सम्मान। साकेत के जीवन में वो क्षण किसी सपने से कम नहीं था जब उसने अपने कमरे की शांति में मुख्यमंत्री अरविंद गोखले का नंबर डायल किया। फोन की दूसरी ओर से जब मुख्यमंत्री की हेलो सुनाई दी तो साकेत का हृदय गर्व और संकोच के मिश्रित भावों से भर गया। मुख्यमंत्री ने उसे न केवल एक छात्र के रूप में पहचाना बल्कि प्रदेश का होनहार रत्न कहकर संबोधित किया। साकेत ने बड़ी विनम्रता से अपनी सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री की शिक्षा नीतियों को दिया। इस बातचीत का परिणाम यह हुआ कि 10 तारीख को मुख्यमंत्री कार्यालय में एक भव्य मुलाकात तय हुई। मुलाकात का दृश्य, जब साकेत मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा तो वहां का कड़ा सुरक्षा घेरा और अधिकारियों की आवाजाही देखकर उसे अपनी उपलब्धि की गंभीरता का एहसास हुआ। मुख्यमंत्री ने उसे गले लगाया और उसकी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। उपहार स्वरूप दिया गया 10 लाख रुपए का चेक केवल एक राशि नहीं थी, बल्कि साकेत की रातों की नींद और कड़ी मेहनत का पुरस्कार था। जब वो घर लौटा तो उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। रातों रात साकेत एक साधारण लड़के से प्रदेश का पोस्टर बॉय बन गया। 2, उद्यमिता की ओर कदम, रेस्टोरेंट का साम्राज्य। साकेत केवल किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहता था। दिल्ली की सड़कों पर घूमते हुए जब उसकी नजर एक बिकाऊ रेस्टोरेंट पर पड़ी तो उसके अंदर के उद्यमी ने अंगड़ाई ली। सौदा, 10 करोड़ की लागत से बने रेस्टोरेंट को घाटे के कारण मालिक 50 लाख में बेच रहा था। साकेत ने अपनी चतुराई दिखाई और 45 लाख में सौदा पक्का कर लिया। उद्घाटन, साकेत ने अपने पिता प्रेम के नाम से इस व्यवसाय की नींव रखी। पंडित ज्ञान प्रकाश शास्त्री द्वारा किए गए हवन पूजन और प्रकाश धारीवाल द्वारा फीता काटने के साथ एक नई शुरुआत हुई। परिणाम, 1 महीने के भीतर 10 लाख की कमाई और 1 साल के भीतर 1 करोड़ का मुनाफा। ये आंकड़े गवाह थे कि साकेत के पास न केवल तेज दिमाग था बल्कि व्यापार को समझने की गहरी परख भी थी। जो पिता कभी मजदूरी करते थे, आज वे उसी ठाट बाट के साथ रेस्टोरेंट के मैनेजर की कुर्सी संभाल रहे थे। 3, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पढ़ाई और प्रेम का तालमेल। साकेत ने व्यापार की चकाचौंध में अपनी पढ़ाई को कभी पीछे नहीं छोड़ा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के परिसर में उसका प्रवेश एक विजेता की तरह था। यहां उसकी मुलाकात जूली से हुई। जूली न केवल उसकी मित्र बनी बल्कि उसकी बौद्धिक साथी भी। दोनों के बीच का संवाद अक्सर भविष्य की योजनाओं और समाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित रहता था। जब यूनिवर्सिटी के परिणाम आए और साकेत ने फिर से टॉप किया तो अखबारों की हेडलाइंस ने चीख चीख कर साकेत और जूली की सफलता की कहानी बयां की। साकेत ने साबित कर दिया कि मल्टीटास्किंग केवल एक शब्द नहीं बल्कि सही योजना के साथ जीने की एक कला है। 4, अंधकार का उदय, राघव और विक्की की वापसी। सफलता की इस उजली कहानी के पीछे ईर्ष्या का एक काला साया भी मंडरा रहा था। साकेत की तरक्की की खबरें जेल की सलाखों के पीछे राघव और विक्की तक पहुंच रही थीं। जब वे जमानत पर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि जिस लड़के को वे कभी तुच्छ समझते थे, आज उसका नाम शहर के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में शुमार है। राघव का क्रोध, राघव के लिए साकेत की सफलता एक व्यक्तिगत हार जैसी थी। वो साकेत के वैभव को सहन नहीं कर पा रहा था। जेल से बाहर आते ही उसने अपने साथियों के साथ गुप्त बैठकें शुरू कर दी। उसका एकमात्र लक्ष्य था साकेत के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाना। सफलता जहां सम्मान लाती है, वहीं वो उन लोगों को भी सक्रिय कर देती है जो दूसरों की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। 5, आने वाला संघर्ष, क्या साकेत तैयार है? साकेत वर्तमान में अपने आत्मविश्वास के चरम पर है। उसे जूली का साथ प्राप्त है और उसके पिता का व्यवसाय फल फूल रहा है। लेकिन दूसरी ओर राघव जैसा शत्रु अब खुले आसमान के नीचे है और प्रतिशोध की आग में जल रहा है। संभावित चुनौतियां। 1, व्यवसायिक नुकसान, क्या राघव साकेत के रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? 2, कानूनी पचड़े, क्या साकेत की साख को गिराने के लिए कोई साजिश रची जाएगी? 3, सुरक्षा, साकेत की बढ़ती लोकप्रियता उसे एक आसान लक्ष्य भी बना सकती है। साकेत का ध्यान केवल अपने काम पर है, लेकिन क्या उसकी ये शांति उसे आने वाले तूफान से बचा पाएगी? यह संघर्ष अब केवल पढ़ाई या पैसे का नहीं रह गया है, बल्कि यह अस्तित्व की लड़ाई बनने जा रहा है। निष्कर्ष, साकेत की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत से भाग्य बदला जा सकता है, लेकिन सफलता को बनाए रखने के लिए सजगता भी उतनी ही जरूरी है। क्या आप साकेत की अगली रणनीति के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप ये देखना चाहेंगे कि राघव अपनी पहली चाल क्या चलता है?